ठाकुर का कुआं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं। ये कहानी उस समय की है जब समाज में ऊंच नीच और छुआछूत की दीवारें बहुत मजबूत थी। एक गांव में जोखू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वो कई दिनों से बीमार था। तेज बुखार के कारण उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी पत्नी गंगी उसकी सेवा में दिन रात लगी रहती थी। उनकी बस्ती के पास एक छोटा सा कुआं था जिससे दलित लोग पानी भरते थे, लेकिन उस कुएं का पानी गंदा और बदबूदार था। एक रात जोखू ने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन बदबू के कारण वो पी ना सका। उसने दुखी होकर कहा, गंगी, ये पानी तो जहर जैसा है, कहीं से साफ पानी ला दो। गंगी जानती थी कि गांव में साफ पानी केवल ठाकुर के कुएं में है, लेकिन उस कुएं से दलितों को पानी लेने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई पकड़ लिया जाता तो उसे अपमान और सजा दोनों मिलती। गंगी सोच में पड़ गई। एक और बीमार पति की जान थी, दूसरी ओर समाज का डर। आखिर उसने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए वो साफ पानी लेकर आएगी। रात गहरा चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गंगी धीरे धीरे ठाकुर के कुएं की ओर बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई देख ना ले। कुएं के पास पहुंचकर वो एक पेड़ की आड़ में छिप जाए। कुछ देर बाद गांव की ऊंची जाति की महिलाएं पानी भरने आई। वे आपस में बातें कर रही थी। गंगी उनकी बातें सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि दुख और परेशानियां केवल गरीबों की नहीं, अमीरों की भी होती है। जब महिलाएं चली गई तो गंगी धीरे धीरे कुएं के पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से रस्सी नीचे डाली। जैसे ही घड़ा पानी में पहुंचा, उसका दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि अब वह अपने पति के लिए साफ पानी ले जा सकेगी। लेकिन तभी अचानक किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। गंगी घबरा गई। उसके हाथ कांप गए। रस्सी छूट गई और घड़ा कुएं में गिर पड़ा। धड़ाम की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। गंगी डर के मारे भाग खड़ी हुई। वो बिना पानी लिए अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने देखा कि जोखू वही गंदा पानी पी रहा था जिसे वो जहर कह रहा था। ये दृश्य देखकर गंगी की आंखें भर आई। उसे महसूस हुआ कि समाज की ये व्यवस्था कितनी क्रूर है, जहां इंसान को सिर्फ जन्म के आधार पर पानी जैसे बुनियादी अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे मार्मिक और दर्दनाक पक्ष है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज में फैली छुआछूत और भेदभाव पर गहरा प्रहार किया